बाजार में 500 रुपए के नकली नोट आ गए हैं, जो असली जैसे ही दिखाई देते हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। सरकार ने नकली नोटों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह बताए हैं। इन नोटों में एक बारीक लेकिन अहम गलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व की स्पेलिंग गलत है। असली नोट में ई आता है, जबकि नकली नोट में इसे गलती से ए लिखा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर अमेरिका में विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने विदेशी भूमिका पर देश का अपमान बताया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, यानी भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में वेटिकन सिटी में उन्होंने आखिरी सांस ली। दरअसल वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। यूपी के लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। दरअसल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बड़ी संख्या में साधु त्रिशूल लेकर गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए थे। इस दौरान सभी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था शून्य है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली तैनात की है, जिसमें मानव खोजी रडार, थर्मल इमेजिंग, हाई रिजोल्यूशन कैमरे, फ्लड लाइट और सुरंगों का पता लगाने के लिए सिस्मिक सेंसर शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत पाकिस्तान सीमा पर 10 किलोमीटर और भारत बांग्लादेश सीमा पर 61 किलोमीटर के 2 पायलट प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा सुने जा रहे 50 से अधिक मामलों की सुनवाई नए सिरे से होगी। हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। नोटिस में 52 मामलों की लिस्ट दी गई है, जिसमें सिविल रिट याचिकाएं भी शामिल हैं। ये मामले 2013 से 2025 तक के हैं। बता दें कि जस्टिस वर्मा से 23 मार्च को न्यायिक कार्यभार वापस ले लिया गया था। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को एक याचिका लगाई गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले में न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी। ये याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को देखते हुए लगाई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से CAF जवान मनोज पुजारी बलिदानी हो गए। बताया जा रहा है कि जवान 20 अप्रैल को एक सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे, तभी बम पर पैर पड़ने से धमाका हुआ। मामला तोयनाल थाना क्षेत्र का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने गैर टैरिफ धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों पर काबू पाने के लिए 8 पॉइंट्स की लिस्ट जारी की है। ट्रंप का कहना है कि अगर किसी देश ने गैर टैरिफ धोखाधड़ी लागू की तो इससे अमेरिका के साथ उस देश के संबंध खराब हो सकते हैं। ट्रंप की इस नई चेतावनी से कई देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज यानी 21 अप्रैल को सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,650 रुपए बढ़कर 99,800 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं चांदी भी 500 रुपए चढ़कर 98,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। एक्सपर्ट के अनुसार ट्रेड वॉर और डॉलर की कमजोरी से कीमतें बढ़ी हैं। सोने की कीमत में 26% से ज्यादा का इजाफा हुआ है।